अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला पिछले 23 महीने से लगातार जारी है। 669 दिन हो चुके हैं, 2 साल होने वाला है और तकरीबन पिछले 2 साल में हमास की जिस जवाबी कार्रवाई ने इसराइल को सबसे ज़्यादा परेशान किया है वो एक वीडियो है। उस वीडियो के रिलीज़ हो जाने के बाद इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है। रेड क्रॉस से वो अपील कर रहा है कि वो मुदाखलत करे। खुद अल-क़स्साम ब्रिगेड के सामने हाथ जोड़ कर अपील कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू कि प्लीज़ वो उसके शहरियों को जो हमास की कैद में हैं उसको खाना दे, उसको भूखा ना रखे, क्योंकि अगर भूख की वजह से कैदियों की मौत हो जाती है तो इसराइल के लिए या बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के लिए सबसे बड़ा मसला बन जाएगा। दरअसल पिछले दिनों हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक वीडियो रिलीज़ किया और उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि जो कैदी हमास के पास हैं, इजरायली शहरी, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, वो भूखे हैं और भूख से ऐसी हालत बन चुकी है कि चंद दिनों में मौत हो सकती है। और हमास ने इस वीडियो में 3-4 ज़ुबानों का इस्तेमाल किया, अरबी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और हिब्रू लैंग्वेज, और उसमें हमास ने यही कहा कब हमारे पास भी खुराक नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, और जब हमारे पास खुराक नहीं है, अनाज नहीं है, तो ना हम खा पा रहे हैं ना हम इनको खिला रहे हैं। जो हम खाते हैं वही हम कैदियों को खिलाते हैं। इससे पहले जब हमास ने कैदियों को रिलीज़ किया तो कैदियों ने बाहर निकलने के बाद हमास की तारीफ़ की और कहा हमास ने, अल-क़स्साम ब्रिगेड ने हमें नए कपड़े पहनने को दिए, हमें अच्छा खाने को दिया, हमें कभी भी भूखा नहीं रखा। लेकिन अब अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा कि हमारे पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो इनको भी नहीं खिला सकते हैं। और इस वीडियो ने पूरी दुनिया पर असर किया है। उसके बाद पूरी दुनिया से इसराइल के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी है और अब बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अल-क़स्साम ब्रिगेड की इस वीडियो ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया है, इसराइल की बदनामी हो रही है और रेड क्रॉस से हमारी अपील है कि वो हमास के साथ बातचीत करके कैदियों तक खाना पहुंचाए। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी एतराफ़ किया कि अल-क़स्साम ब्रिगेड की ये जो पॉलिसी है कि हमारे कैदियों को भूखा रख रही है, इसने हमारे लोगों में ही इख्तलाफ पैदा कर दिया है। और जैसे ही ये वीडियो सामने आई थी, इसराइल में हज़ारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे, एहतजाज करने लगे, मांग करने लगे कि बेंजामिन नेतन्याहू फ़ौरन हमास के साथ डील करे। इधर खुद इसराइल की जो वार काउंसिल है उसमें इख्तलाफ हो गया है। इसराइल का आर्मी चीफ अब मज़ीद लड़ाई नहीं चाहता। बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि पूरे गज़ा पट्टी का हमें कंट्रोल हासिल करना है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में यही सबसे बड़ी खबर, हेडलाइन है कि इसराइल ने आर्मी चीफ को आदेश दिया है कि वो पूरे गज़ा पट्टी का कंट्रोल हासिल कर ले। गज़ा पट्टी पर अब हमास का या फ़लस्तीनियों का कहीं पर नामो निशान न रहे। उधर हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भी फ़ौरन बयान जारी करके कहा कि पिछले 23 महीने से इसराइल का यही एजेंडा है, उसकी यही कोशिश है कि वह गज़ा पट्टी का कंट्रोल हासिल करे, हमें यहाँ से तबाह बर्बाद कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है और न ही इसराइल को अपने इस एजेंडा में कभी भी कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा इसराइल ने एक दावा यह भी किया है कि उसने कल और आज से लेकर 50 से ज़्यादा हमास के फाइटर्स को, लड़ाकों को हलाक कर दिया है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया का, अल जज़ीरा का दावा यह है कि जिन लोगों को हमास का फाइटर और रुकन बताकर मारने का दावा कि इसराइल ने, वो आम शहरी हैं, वो बच्चे हैं, वो ख़वातीन हैं और उन सब का हमास से कोई ताल्लुक़ नहीं। इधर हमास की तरफ से रेजिस्टेंस लगातार जारी है और जगह जगह इजरायली आर्मी को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। इस हवाले से एक और ख़बर है और ये ख़बर बहुत बड़ी ख़बर है, वो ये कि यमन से हौसियों ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल हमला किया है और 1-2 नहीं बल्कि 3 मिसाइल से टारगेट किया। और इस मरतबा यमन के हौसियों ने इसराइल के उस इलाके को निशाना बनाया जो लबनान की सरहद से नज़दीक है, दूसरी तरफ उसके समंदर है, उस इलाके को टारगेट किया यमन के हौसियों ने। और यमन के हौसियों का दावा यह है कि ये मिसाइल सीधे टारगेट पर जाकर के लगा, इसराइल में आग लगी है, नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ इसराइल की मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि यमन के हौसियों के मिसाइल को आसमान में ही रोक दिया गया था, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया था। आईडीएफ ने एक नक्शा जारी करके बताया कि ये इलाका है जहां पर मिसाइल का हमला हुआ, जहां मिसाइल से निशाना बनाया गया था, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया था और उसने इस हमले को रोक दिया।
इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने यह भी लिखा कि मार्च से लेकर अब तक यमन के हौसियों का ये 68वां मिसाइल अटैक है। और इस बीच में इसराइल ने बार बार यमन पर जाकर के हमला किया, सना पर हमला किया, पूरे एयरपोर्ट को तबाह कर दिया सना के। उसके अलावा उसने दावा किया कि उसने हौसियों की जो जंगी ताकत है उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। इसके बावजूद हौसी रुक नहीं रहे हैं, लगातार वो अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं और बहर अहमर में इजराइल से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं और इजराइल को घर में घुसकर वो मार रहे हैं। और इसी वजह से इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया, पूरी उम्मा यमन के हौसियों की तारीफ़ कर रही है कि जब कोई भी अरब देश फ़लस्तीन का, गज़ा पट्टी का, हमास का खुलकर साथ नहीं दे पा रहा है, यमन के हौसी वाहिद वो कम्युनिटी है, वाहिद वो मुल्क है जो अभी तक साथ खड़े हैं। और बार बार यमन के हौसी कह रहे हैं कि जब तक गज़ा पट्टी से इजरायली आर्मी नहीं निकल जाएगी उसका हमला इजराइल पर, उसकी सेना पर और उसके शहर पर जारी रहेगा। एक और ख़बर आई है और ये ख़बर है वेस्ट बैंक से। वेस्ट बैंक से ख़बर ये आई है कि एक अमरीकी मुसलमान शहरी को इजराइल ने ज़िंदा जला दिया। सलवार नाम के एक गाँव में, जहाँ एक अमरीकी फ़लस्तीनी था, दरअसल वो फ़लस्तीनी है लेकिन अमेरिका की शहरियत थी, खमीस अयाद उनका नाम है, वो फ़लस्तीन में इन दिनों थे अपने गांव में। और वहाँ इजरायली आबादकारों ने, सेटलर्स ने पूरे बस्ती को आग लगा दिया और उस आग की वजह से अमरीकी शहरी की भी शहादत हो जाती है जो दरअसल एक मुसलमान हैं। और अमेरिका ने इस खबर को कंफर्म किया है, अमेरिका ने इस पर एक्शन लेने का भी ऐलान किया, लेकिन हमेशा अमेरिका की तरफ से इस तरह का सिर्फ ऐलान होता है, कभी भी सीरियस नहीं लिया जाता, क्योंकि अमेरिका इजराइल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकता, इजराइल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ये पूरी दुनिया जानती है, रियलिटी है, ये सच्चाई है। एक और ख़बर जो गज़ा पट्टी से आई है और वो ये है कि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने और अल-क़ुद्स ब्रिगेड ने एक मुश्तरका ऑपरेशन करके इजराइल के कमांड एंड कंट्रोल को तबाह कर दिया है। उसके अलावा शहीद अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड ने भी ऐलान किया है इजराइल के एक जंगी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का। उसके अलावा इजराइल के कई मरकाबा टैंकों और जो जंगी साजो सामान है उन सब को भी लगातार हलाक किया है अल-क़स्साम ब्रिगेड ने, दूसरे ग्रुप्स ने। एक और ख़बर जो शुरू के ख़बर का हिस्सा है वो ये कि जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बार बार ये अपील की गई कि वो इजरायली शहरियों को भी खाना खिलाए जो हमास की क़ैद में है, तो हमास ने एक शर्त लगा दी है और हमास की शर्त यह है कि अगर इजराइल इमदादी सामान को गज़ा पट्टी में आने देता है, इमदादी सामान के लिए रास्ते खोल दिए जाते हैं और उसकी निगरानी नहीं की जाती है, तो फिर अल-क़स्साम ब्रिगेड इजरायली कैदियों को खाना देंगे, उनको भूखा नहीं रखा जाएगा। ये अल-क़स्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अपनी वीडियो जारी करके पूरी दुनिया को यही बता रखा है कि फ़िलहाल जितने भी कैदी हमास के हाथों में हैं वो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको ना खाना दिया जा रहा है ना पानी दिया जा रहा है। और अगर इस हालत में मौत हो जाती है तो ज़िम्मेदार बेंजामिन नेतन्याहू होगा, क्योंकि उसने गज़ा पट्टी की नाकाबंदी कर रखी है। एक भी इमदादी ट्रक को रोड के ज़रिए दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। तो हमास ने यह शर्त लगाई है और इजराइल के जवाब का इंतज़ार बाकी है। और देखिए इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया। अब तक सीज़ फायर की बातें हो रही थी या शर्तें लगाई जा रही थी इस बात के लिए कि इजरायली आर्मी गज़ा पट्टी से बाहर निकले और बदले में होस्टेज को रिहा किया जाएगा। लेकिन अब शर्त इस बात के लिए लग रही है या डायलॉग और मुज़ाकरात इस बात के लिए हो रहे हैं कि गज़ा पट्टी के लिए इमदादी सामान के रास्ते खोले जाए, तो उसके बदले में कैदियों को भी खाना पानी दिया जाएगा। इस वक्त हमास की कैद में तकरीबन 50 इसराइली शहरी है, जिनमें कुछ जिंदा है, कुछ मुर्दा हैं। पिछले दिनों तो 200 से ज़्यादा इसराइली सेना को किडनैप करने की या होस्टेज बनाने की कोशिश भी की थी हमास ने, लेकिन बाल बाल बच गई इसराइली सेना, वरना हमास को एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाती। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे गुजारिश है मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।